नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में पुराना बस स्टैंड के पास युवक से मारपीट कर उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बिठाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पहले ही 2 आरोपियों रमजान अली उर्फ गामा और प्रिंस रजक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त की सुबह पुराना बस स्टैंड शराब भट्टी के पास वासु केशरवानी के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज और मारपीट की गई थी। इसके बाद उसे अपने साथ ले जाया गया। बाद में तारबहार नाका के पास 2 लोगों द्वारा वासु को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर डीपूपारा बस्ती की ओर ले जाने की बात सामने आई। घटना के बाद से वासु के घर नहीं लौटने पर उसके परिजन की शिकायत पर तारबहार थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने फरार आरोपी जोई एंथोनी और जितेंद्र छाबड़ा की तलाश की और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बिलासपुर के सरकंडा स्थित बाल सुधार गृह में एक बार फिर गंभीर घटना सामने आई है। रेप के मामले में यहां लाए गए 18 वर्षीय शुभम अगरिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शुभम को 15 अगस्त को रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ क्षेत्र से बिलासपुर लाया गया था। कुछ ही दिनों बाद उसने सुधार गृह के बाथरूम की चौखट से गमछे के जरिए फांसी लगा ली। घटना ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि इससे पहले भी यहां बंदियों से जुड़ी बड़ी घटना सामने आ चुकी है। ऐसे में लगातार हो रही घटनाओं के बाद सुधार गृह की व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल सरकंडा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर के बाल सुधार गृह में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब यहां निरुद्ध 18 वर्षीय शुभम अगरिया की मौत की जानकारी सामने आई। शुभम रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ क्षेत्र के किरमी डांड गांव का रहने वाला था और रेप के एक मामले में उसे बाल सुधार गृह लाया गया था। जानकारी के मुताबिक शुभम को 15 अगस्त को ही बिलासपुर लाया गया था, यानी सुधार गृह में आए उसे कुछ दिन भी नहीं हुए थे। इसी दौरान उसने बाथरूम की चौखट में गमछे के जरिए फांसी लगा ली। घटना की जानकारी सामने आने के बाद सुधार गृह में मौजूद कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। मामले की सूचना सरकंडा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक ने ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसके पीछे वजह क्या थी या फिर घटना से पहले उसकी किसी से बातचीत हुई थी, इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को भी दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। पुलिस ऑफ सेफ्टी बिलासपुर में आज सुबह जो है सूचना मिला पुलिस को कि यहाँ पर बालक जो शुभम अगरिया है, जो किरंडी चौक रायगढ़ खुर्द धर्मजयगढ़ का रहने वाला था, वो जो है आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसकी सूचना पर पुलिस जो है मर्ग कायम किए हैं और आगे की जो उसमें जांच कर रही है वो माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है। सर, ये कब यहाँ लाया गया था और कुछ प्रारंभिक कारण क्या पता चला? इनके अधीक्षक के द्वारा बताया गया है कि इनको 15 अगस्त को यहाँ पर दाखिल किए थे और वो धर्मगढ़ थाना के अंतर्गत कुछ रेप के आरोप में उसको न्यायालय द्वारा यहाँ पर भेजा गया था। कुछ कारण स्पष्ट हो पाया सर? फांसी का कोई विवाद तो नहीं हुआ यहाँ? क्या कुछ स्थिति रही कुछ? अभी विवाद की स्थिति तो पता नहीं चला है, लेकिन आगे की जांच जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और संपूर्ण जांच होने के बाद ही आगे की बात क्लियर हो पाएगी। इस घटना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल बाल सुधार गृह की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। आखिर ऐसी जगह जहां किशोरों और युवाओं को निगरानी में रखा जाता है, वहां एक बंदी तक गमछा लेकर बाथरूम तक पहुंचा और फिर उसने ऐसा कदम उठा लिया, तो निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है, ये सवाल अब सामने है। इससे पहले भी बाल सुधार गृह में 4 बंदियों द्वारा एक कर्मचारी की हत्या कर फरार होने की घटना सामने आ चुकी है। बाद में बिलासपुर पुलिस ने चारों को पकड़ लिया था। उस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक बार फिर सुधार गृह के भीतर युवक की मौत ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बंदियों की नियमित निगरानी होती है? क्या संवेदनशील स्थानों की पर्याप्त निगरानी की जाती है? और क्या यहाँ तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही तय है? इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल सरकंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिरैया में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब मुख्य सड़क किनारे नीम के पेड़ पर 41 वर्षीय हेमलाल साहू का शव लटका मिला। ग्रामीणों ने शव देखा तो तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और चकरभाटा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि रविवार शाम हेमलाल साहू ने घर पर खाना खाया, इसके बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। परिवार के सदस्यों ने भी उसे रात में कमरे में सोया हुआ समझा, लेकिन सोमवार सुबह उसका शव गांव की मुख्य सड़क के किनारे नीम के पेड़ पर मिला। सूचना मिलते ही चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। इसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और युवक की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही। हालांकि मौत के पीछे क्या वजह रही, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों सहित आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। बिलासपुर के तखतपुर थाना क्षेत्र के मोढ़े गांव में दर्दनाक हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला साहिन बाई पटेल की आग में जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला घर में सो रही थी। इसी दौरान पास में जल रही चिमनी से आग फैल गई और महिला उसकी चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक महिला गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। हादसे में उसकी मौत हो गई। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान दामाद पर ससुर द्वारा ब्लेड से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल युवक शैलेंद्र नौरंग ने बताया कि घर में उसकी मां और बेटे के बीच विवाद हो रहा था, जिस पर उसने मामले को शांत कराने के लिए समझाइश दी। इसके बाद उसकी पत्नी ने फोन कर अपने परिजनों को घर बुला लिया। आरोप है कि परिजनों के पहुंचने के बाद विवाद बढ़ गया और इसी दौरान ससुर ने घर के बाथरूम में रखा ब्लेड उठाकर शैलेंद्र के गले पर हमला कर दिया। हमले में शैलेंद्र के गले में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पूरे विवाद की जांच की जा रही है। अब उमन मोर लड़का 8 साल के मोर बीबी हम दोनों झगड़ा हो गई है। मैं काम में गए था, अब उमन झगड़ा हो गई है। मैं काम ले आए हूँ और झगड़ा लग शांत करवाए हैं। फिर सुबह झगड़ा मोर कहला हर 12-13 साल के लड़का हटाओ नहीं, गाली गलौज झगड़ा लड़ाई कहाँ मोर झगड़ा लड़ाई करा थे ऐसे। तो गाली किसको देता था? वो लड़का ला मोर 8 साल नहीं, वो 8वीं पढ़ते 8वीं। अच्छा, तब वो गाली गलौज करा थे तो मैं दोनों शांत करा। कौन करता है? कौन कर रहा था? मेरे बीबी मोर लड़का 8 साल के नहीं, 8 साल नहीं 8वीं पढ़ते हो। तो गाली गलौज करत रही से तो गाली गलौज झन कर ऐसे कि दोनों समझाए हैं। फिर बातें बात में गाली गलौज होगी से वो सर से फोन लगा के अपन दाई बाबू बुला ली से ओकर बाबू ओकर दाई ओकर भाई आइन है और 2 दिन बाद गाली गलौज हो समझा भाई के भाई गिगा हो गए हो गए साले मेरे बेटी मारे के काम और बाथरूम के ब्लेड निकाली से वो मार दी से भंगा बन। कहाँ नाम ससुर के? रामलोचन बंजारे। कहाँ रहते हो? वो मोतीनपुर जरहा गांव, जिला मुंगेली। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।